Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. सबसे पहले those who are giving means 2024, it is my humble request and urge कि इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि ये आपके लिए है नहीं. तो जितनी भी देर की 10-15 मिनट की ये होगी तो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ठीक है, जो गलती से इस प्रिपरेशन के बीच में आ गए हैं, वैसे तो मैं सभी को कहता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी से दूर रहना. इफ़ यू हैव गॉट इनटू दिस प्रिपरेशन जर्नी, तो यूट्यूब क्या चीज़ है आज के टाइम पे? यूट्यूब को क्या कंसिडर किया जाता है? इट इज़ मोर लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन. ये कुछ भी हो वो वन स्टॉप सोल्यूशन, बट फॉर स्टडीज़ इज़ इट अ वन स्टॉप सोल्यूशन? यूट्यूब से पढ़ाई होती है? आप करंट अफेयर्स देखते हो, रिवीजन के मॉड्यूल्स वगैरह देखते हो, क्या एक्चुअली दोज थिंग्स आर हेल्पिंग यू, या वो बस टाइम वेस्ट है? देखो, फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, बट एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्री में होता एक्चुअली कुछ भी नहीं है. अगर मैं भी अभी यूट्यूब पे हूँ तो उसका भी कारण होगा. हालांकि मैं तो जल्दी बंद कर दूंगा, लेकिन बात यह है कि कोई भी अगर यूट्यूब पे आता है उसका एक कारण होता है. वो मैं सारी मेंटेलिटी सभी आपको समझाता हूँ. किस बारे में बात करनी है कि यूट्यूब का यूज़ कहाँ पे है, कहाँ से हम बेनिफिट ले सकते हैं, और क्यों ये एक बहुत बड़ा स्कैम है. यूपीएससी में ना जितनी ज़रूरी गाइडेंस है, ये मैं रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ, जितनी ज़रूरी गाइडेंस है उससे ज़्यादा ज़रूरी मिस गाइडेंस से दूर रहना है. ठीक है, और मिस गाइडेंस आपको यूट्यूब पे भरपूर मिल जाएगी. किसी का एक अटैम्प्ट हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का 2 अटैम्प्ट 2 बारी मेंस लिख दिया, किसी का नहीं हुआ. कोई भी, हर तरह के लोग यूट्यूब पे बैठे हैं. नए नए यूट्यूबर्स आते जा रहे हैं. मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ. आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन. क्या ये टाइम वेस्ट नहीं है? बिल्कुल ये टाइम वेस्ट ही है. अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये व्यूज़ देखो, सब्सक्राइब करो, ये आपको काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, और एक्चुअली में अगर वो आपको काम नहीं आ रहा तो इट इज़ नथिंग बट अ टाइम वेस्ट. करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलती है, डेली हिंदू एनालिसिस हो रहा है तो छोड़ दो, ये चीज़ें स्कैम है. डेली हिंदू एनालिसिस देख रहे हो, वो 2-2 घंटे की वीडियोस, तो स्कैम है, छोड़ दो. एंड में कितना रिटेन कर पाओगे? रिवीजन कहाँ से होगी? पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, रिवीजन कहाँ से होगी? तो ना बहुत लोग ये कहते हैं, जिनसे मैंने सुना है, कि रिटेन रह जाता है थोड़ा बहुत. उस वक्त दिमाग में आ जाता है. अरे कैसे आ जाता है यार? स्टैटिक तो दिमाग में रहता नहीं है. जो इतनी बार पढ़ चुके हैं, जो 10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके फैक्ट्स तो भूलते जा रहे हैं. स्पेक्ट्रम इतनी बार पढ़ ली. अभी पूछ लूँगा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तीनों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे. बताओ, होगे कि नहीं होगे? होगे ना. तो अगर ये स्टैटिक वाला पोर्शन भूल रहा है तो ये कैसे याद रह जाएगा? और अगर एक क्वेश्चन इससे बन भी गया, 1 आउट ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ क्वेश्चन, तो क्या इज़ इट वर्थ इट कि आप 365 दिन के वो 1.5 घंटे के सारे वो पॉडकास्ट वगैरह जैसे सुन रहे हो कि हिंदू में ये आया, ये आया? अरे नहीं सुनना यार, स्टैटिक कंप्लीट है, बस आगे बढ़ो. हिंदू कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, जहाँ पे आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हाँ आईआर में भाई एक कोटेड आइवरी भी कंट्री है, जिसे आइवरी कोस्ट कहते हैं. ये भी एक कंट्री है. घना एक कंट्री है. बुर्किना फासो में कूप हुआ. कूप क्या होता है? कितनी बार कूप हुआ? 3 बार हो गया लास्ट के 9 मंथ्स में. तो ये चीज़ें, ये ऊपर से ये बाद में चीज़ें काम शायद आ जाएँ, थोड़ी बहुत तो आ जाएँ, वरना दिस इज़ जस्ट एन एट अ टाइम वेस्ट. उसके बाद रिवीजन मॉड्यूल्स, मैराथन सेशन चला रहे हैं 12 घंटे के. पागलपन नहीं है क्या ये? इज़ इट अ टाइम वेस्ट? इट इज़ अ टाइम वेस्ट एक्चुअली. यूट्यूब पे रहना, आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली एक क्वेश्चन आपसे पूछना अपने आप से, जब आपने 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद जब यूट्यूब पे जा रहे हो, डू यू रियली नीड टू गो ऑन यूट्यूब, या आपके पास दिमाग का ये डोपामाइन है जो आपको पुश कर रहा है कि एक बार यूट्यूब पे चले जाओ? कहने को तो आप पढ़ रहे हो, आप लेक्चर लगा रहे हो, बट इज़ इट एक्चुअली यूज़फुल? और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वेस्ट है. अभी बहुत अच्छी चीज़ें मैं बताऊँगा अभी यूट्यूब के बारे में. यूट्यूब में अच्छी चीज़ें भी हैं, और मैं चैनल्स भी बताऊँगा जिनसे मैंने सीखा है और वो एक्चुअली पढ़ाते हैं. ये देखो, ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द एस्पिरेंट एज वेल. एस्पिरेंट की इंटेंशन क्या है, अंदर से वो किस कारण से यूट्यूब खोल रहा है. उसके अलावा जिस चैनल के पास वो जा रहा है, जो चैनल देख रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है. अगर तो है जी कि हाँ टॉप 10 प्लेसेस इन न्यूज़ देख लो, या तो है कि 150 मार्क्स प्लस
थ्रू एलिमिनेशन इन प्रीलिम्स, तो वो पागलपन नहीं है क्या? प्रीलिम्स ऐसे होते हैं, वो किताब बेच दी 10 दिनों में आईएएस बनो, ऐसा करके नहीं ना आईएएस बना जाता भाई। लोगों से 10 साल में नहीं हो रहा, कैसे 10 दिनों में आईएएस बनो? सही अप्रोच चाहिए, उसके लिए मिसगाइडेंस से दूर रहना चाहिए, और मिसगाइडेंस का दूसरा नाम ही यूट्यूब है। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि सर कुड यू गाइड मी, कुड यू मेंटर मी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, कुड यू मेंटर मी। मेंटर का मतलब पता क्या होता है? मेंटरशिप इज़ सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज़ 1-on-1। कौन देगा इतना टाइम? कौन कर सकता है ये मेंटरशिप का काम? मैं आपको डायरेक्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि ये चीज़ यहाँ से पढ़ने वाली है, यहाँ से पढ़ लेना। मेहनत तो करनी पड़ेगी और वो आप करोगे भी, लेकिन बात ये है कि ये मेंटरशिप जब होती है ना, ये होता है जब कोई बड़ा भाई हो, ये छोटा भाई हो, कोई बहन हो, योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हु हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस, जिसने ये गलतियाँ देखी हैं, वो आपको बताए, दैट इज़ कॉल्ड मेंटरशिप। ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं देंगे, आप पैसे दे दोगे, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं आपको मेंटरशिप देंगे। अल्टीमेटली मेंटरशिप धक्के खा के सीखनी पड़ेगी। और यूट्यूब ना एक कुछ नहीं है, यूट्यूब एक वर्चुअल डेमोक्रेसी है, जिसका जो मन करता है आके डाल देता है। अब जो मैं ये अभी बोल रहा हूँ, किसी से पूछ के थोड़ी बोल रहा हूँ, या मैंने कुछ लिखा थोड़ी है कहीं पे, बस आ रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है वो मैं बोल रहा हूँ। वर्चुअल डेमोक्रेसी है, कोई भी आके कुछ भी बोलता है, लोग सुनते हैं। अब इसका नुकसान कहाँ पे है? देखो, एक मिनट यार, एक तो मेरा कल एथिक्स का पेपर था, अभी रिवीजन करनी थी, अभी इसमें लगा हूँ। ठीक है, सब कुछ फ्री है इसमें, क्या कुछ फ्री होता है एक्चुअल में? बट सोचो, मैंने आज यूट्यूब चैनल खोला, दिस इज़ मी, अ पर्सन नेम्ड ए, ठीक है, दिस इज़ मी। मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा आईएएस अभी तक नहीं निकला, ठीक है। मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल खोल लिया। एक्सपीरियंस मेरे पास है डेफिनेटली, मेरे पास दूसरों से ज़्यादा गलतियों की नॉलेज होगी, सोर्सेज वेरिड होंगे, मुझे ये भी पता है कि ये गलत है, एक जगह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें पता है। उसी ज्ञान को मैं बांटने के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे आया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आ गया, तो आने वाले साल या 2 साल में अगर मेरा फिर ये नहीं हुआ, तो इज़न्ट इट माय एक्चुअल ऑल्टरनेटिव? तो क्या ये मैं कोचिंग के लिए नहीं कर रहा कि भैया प्रीलिम जब आएगा उसके पास जाके मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स दिखानी स्टार्ट कर दूंगा, एलिमिनेशन टेक्निक्स सिखाऊंगा, PYQs के थ्रू सिखाऊंगा, बढ़िया से 4-5 महीने चलेगा, 20,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद मेरा कोचिंग का धंधा चल जाएगा। तो क्या मैं वही सब नहीं कर रहा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं? बस ये मैं पहले अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। खुद दिमाग से सोचो ना। हालांकि मेरा मकसद ये है ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी देर तक रहूँगा ही नहीं यहाँ पे। ये तो थोड़ा बीच में लूप था एक, उस लूप को फिल करने के लिए आई एम हेयर। और वैसे भी किसी और की सजेशंस पे आई एम हेयर। चलो वो मेंस के बाद इसके बारे में बात करेंगे, वाई एम आई हेयर। ये देखो ऊपर लिखा है ना, हु एम आई, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो इसमें सब कुछ बताया मैंने। तो यही है। अच्छा, अब सिर्फ ये बेकार चीज़ भी नहीं है, क्यों, अच्छी चीज़ भी है। अब ये भी देखना इसके यूसेस क्या है। इफ़ यू गेट एन एक्चुअल गुड चैनल, फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेंट की बात करें तो पॉलिटी के लिए आतिश माथुर सर ने सारी पॉलिटी यूट्यूब पे करवा दी है, जो अनअकैडमी पे पहले वो करवाते थे या बाजीराम में करवाते थे। मैग्ना कार्टा सीरीज़ का नाम है। अगर ये करोगे और बच्चा सीरियस है विद द इंटेंशन टू स्टडी, वो आ रहा है, तो उसका सारा हो जाएगा। मैंने भी यहीं से किया है। हाँ, साथ में लक्ष्मीकांत वगैरह वो एक्स्ट्रा वो सब करना पड़ता है, PYQs करने पड़ते हैं, पर सारा हो गया ना। मैग्ना कार्टा में सारा करवा दिया, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स भी वो अलग से करवा देते हैं। और ये सारा 12 से 13 लेक्चर्स में कंप्लीट है। क्या चाहिए? ज्योग्राफी का बेसिक करना है, NCERT हिंदी में करनी है, हर्षित द्विवेदी इंग्लिश में करनी है। आप लोगों में से कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, अमित सेन गुप्ता। दीज चैनल्स आर एक्चुअली हेल्पफुल, इनसे सीखो ना। वरना और यूट्यूब का क्या काम है? इट इज़ जस्ट अ वन स्टॉप सोल्यूशन जो मुजरे वगैरह के लिए है।
मुजरा देखना है तो यूट्यूब अच्छा है, पढ़ना है तो इट इज़ अ टाइम वेस्ट, दूर रहो। यूट्यूब इज़ अ स्कैम। कोई कह रहा है कि हम रिवीजन करवा रहे हैं, हम मैराथन सेशन करवा रहे हैं, दूर रहो, दूर भाग जाओ, अनसब्सक्राइब करो, उसी वक्त दूर हो जाओ उस चीज़ से, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। और बिलीव मी, दोज हु आर क्लियरिंग द एग्ज़ाम आर जेन्युइनली नॉट वॉचिंग दीज थिंग्स। क्या IAS बनने जा रहे हो यार, रिवीजन के लिए आपको 12 घंटे के लिए कोई और चाहिए क्या? यूट्यूब से देख के रिवीजन करोगे? किस लेवल के IAS बनने जा रहे हो? ठीक है, इसीलिए यूट्यूब इज़ अ स्कैम। अगर सही से यूज़ नहीं कर रहे, इट इज़ अ स्कैम, इससे दूर रहना ही अच्छा है। अगेन मैं यहाँ पे क्यों, मैंने बता दिया, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे खुल के। इसको मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता क्योंकि कल एथिक्स का पेपर भी देना है और अभी रिवीजन भी करनी है, सारा एथिक्स पढ़ा है। इसी के साथ और क्या बचा है कुछ? इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट आउट? एक और चीज़ यार जो मेरे मन में थी, आंसर कॉपीज़। कुछ लोग चेक करते हैं, अब देखो मार्केट की रियलिटी, आंसर कॉपीज़ लिखने वाले एस्पिरेंट्स, इंस्टीट्यूट्स में चेक करने वाले एस्पिरेंट्स, उनमें से कुछ तो एस्पिरेंट्स भी नहीं है। अब ये सारी बातें मैं तब बोल रहा हूँ व्हेन आई एम एक्चुअली चेकिंग। जो देखो, मेरे पास भी अभी आंसर कॉपीज़ आती हैं, वो भी एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी आंसर कॉपीज़ चेक करता हूँ। मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द सच्चाई, और कोई आपको मिलेगा ही नहीं। एक रियल IAS ऑफिसर क्यों आके आपकी कॉपीज़ चेक करेगा भाई? उसके पास और काम नहीं होगा, राइट ना? तो एक और चीज़, मैं जब यहाँ पे ये सब करता हूँ ना तो कॉन्शियसली, इसीलिए मैं मार्क्स कभी नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं मार्क्स दूंगा उसका लेवल उस लेवल तक पहुँच नहीं पाएगा जो एक्चुअल रियल टाइम एग्ज़ाम में मार्किंग होगी। तो इसलिए मैं मार्क्स कभी नहीं देता। मेरा मेन फोकस कहाँ पे रहता है कि एक दूसरे एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से आपका आंसर कैसा लग रहा है दिखने में, इंट्रोडक्शन में कमी लग रही है कि नहीं लग रही, कंटेंट में यहाँ पे कमी लग रही है या नहीं लग रही, यहाँ पे डायग्राम अच्छा लगता है, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, यहाँ बन सकता था, यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी है, नंबर खाएगा, आपकी जगह खाएगा, इसे ख़त्म करो। जब आप आंसर राइटिंग चेक करवाते हो ना स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर आंसर राइटिंग, उस वक्त किसी दूसरे एस्पिरेंट से चेक करवाते हो हु हैज़ गेन्ड अ गुड एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि कोई भी चेक कर रहा है, हु हैज़ गेन्ड अ गुड एक्सपीरियंस, उस वक्त आपके लिए ये अच्छा है। ठीक है, उस वक्त आपके लिए ये अच्छा है क्योंकि यू गेट द डायरेक्शन कि इंट्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, बॉडी में ये पॉइंट्स आते हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल है, उसके बाद कंक्लूड ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो एनर्जी आत्मनिर्भरता, ठीक है। स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो स्पेस इंडिजिनाइजेशन। कंक्लूजन में DPSP के आर्टिकल्स बाढ़ना, कैसे जब यूनिवर्सल पीस की बात आती है तो 51 आर्टिकल को घुसाना, किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना, जब ऐसे की बात आती है तो कहाँ पे पोएटिक होना, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। लेकिन अगर आपने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस खुद कर ली है तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी एस्पिरेंट को चेक करवाने की। ठीक है, हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस दिखती है तो ज़रूर है, किसी से भी सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा आंसर्स लिख लिए हैं तो दूसरा कोई भी नॉर्मल एस्पिरेंट है जो आप ही के जितना कैपेबल कॉम्पिटेंट वगैरह है, उससे आंसर क्यों नहीं चेक करवाने चाहिए? क्योंकि आप यार मॉडल आंसर से देख के खुद भी तो अब एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे कमी दिख रही है। बस यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू बी वैल्यू न्यूट्रल, यू नीड टू बी वैल्यू फ्री, कि आपको ऐसा ना लगे कि खुद की राइटिंग देख के अरे भाई क्या बढ़िया लिखती है, ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज नीड्स टू बी देयर, इसके बिना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, बस यही बात थी, और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं लेकिन वो आगे आगे बात करेंगे। अभी यूट्यूब इसलिए स्कैम है, इससे दूर रहना अच्छा है, मिसगाइडेंस, और ट्राई टू अनलर्न दीज थिंग्स। यूट्यूब पे वो यार, यूट्यूब ना पैसे कमाने का ज़रिया है लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बस। और
इन फ्री लोगों की मार्केट कौन है? हम लोग। फ्री लोगों की मार्केट कौन है? हम व्यूअर्स। ऐसे फ्री में मार्केट नहीं बन रही, और ये फ्री में नहीं है। इट कम्स एट अ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ आर टाइम, कॉस्ट ऑफ आर सिलेक्शन। और जब यहाँ पे कुछ आ जाए ना तो बाकी सब छोड़ देना चाहिए। सिलेक्शन के कॉस्ट पे किसी को भी कुछ मिले हम नहीं देंगे भाई, हमें ये चाहिए। वैसे मैं शुरू से सबको कहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कभी मत करो। अनलाइक विकास दिव्य कीर्ति सर जो कहते हैं कि 1 साल करनी चाहिए, 1 साल बंदा घुस गया तो वापस आने काबिल नहीं रहता। यूपीएससी की तैयारी कभी मत करो, लेकिन अगर गलती से घुस ही गए हो तो सिलेक्शन के लिए मरो ना यार, मरो ना, इतनी मेहनत करो। लिटरली मरो नहीं, पर मेहनत तो इतनी करो ना। क्यों छोड़ रहे हो कुछ भी? अब देखो ये ऊपर दिख रहा है 1979 के प्रीलिम्स का पेपर, लोग 2013 का भी नहीं कर रहे, उनके प्रीलिम्स हो रहे हैं। मैं क्यों 1979 का खोल के बैठा हूँ? मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, अगेन आई एम टेलिंग यू। इसलिए यूट्यूब से रिक्रिएशन के लिए आ रहे हो ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब सुन रहे हो तब ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप अपना पढ़ाई का टाइम यहाँ पे दे रहे हो तो इट इज़ अ वेस्ट। वो आज होगा या कल होगा, सिलेक्शन नहीं होगी, एंड दिस इज़ द हार्श ट्रूथ। किस्मत अच्छी होगी प्रीलिम्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी होगी, वैसे मेंस भी नहीं होगा, मेंस में मेहनत चाहिए ही चाहिए। प्रीलिम्स सिर्फ किस्मत से हो जाएगा, मेंस नहीं होगा सिर्फ किस्मत से, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था दोज हु आर गेटिंग इनटू दिस प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। दूर रहना यूट्यूब के स्कैम से। आई एम अगेन टेलिंग यू, क्या चीज़ें कहाँ से करनी है वो मैं ज़रूर बताऊँगा जल्दी। आई विल कम अप कि अगर ज्योग्राफी करनी है वो कहाँ से करनी चाहिए, पॉलिटी करनी है वो कहाँ से करनी चाहिए, और वन स्टॉप सोल्यूशन होंगे यार अच्छे, जहाँ से हो जाएगी। और अगर उससे बाहर जाना पड़ेगा तो वो किसी से नहीं होगी, ठीक है। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, और ठीक है, चिल मारो, मेहनत करते रहो। सी यू वेरी सून, बाय।